हेलो, वेलकम टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी है इतिहास के सबसे बड़े ठग की। ऐसा ठग जिसने सिर्फ 3 साल में 50 करोड़ डॉलर का घोटाला कर लिया था। और ये 3 साल थे उसकी 16 से लेकर 19 तक की उम्र के। इस मूवी को देखने के बाद आपको और कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन ये ज़रूर समझ में आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी को कितना ज़्यादा प्रभावशाली बना देता है, इतना जितना कि बेशक आप खुद हो भी नहीं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की स्टोरी जिसका नाम है कैच मी इफ़ यू कैन। तो कहानी स्टार्ट होती है 1969 में। इसमें दिखाया जाता है कि एक अमेरिकन FBI एजेंट कार्ल फ्रांस के एक जेल में एक अमेरिकन कैदी से मिलने जाता है जिसका नाम है फ्रैंक विलियम एबिगनेल। जब कार्ल उस पर लगी हुई धाराएं उसे गिनवा रहा होता है तो तभी फ्रैंक कहता है कि कार्ल मेरी मदद करो, और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। तब कार्ल पुलिस से कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ। तो पुलिस कहती है कि डॉक्टर 2 दिन में आएगा। तो कार्ल उन्हें कहता है कि अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। तो जब वे आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस वाला देखता है कि फ्रैंक वहां पर नहीं है। फ्रैंक वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और वे उसे पकड़ लेते हैं। फिर कहानी को 6 साल के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ पार्टी में गया हुआ है। वहीं पर उसके डैड को एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। उसकी फैमिली बहुत ही खुशहाल फैमिली है। उसके पिता को बिजनेस में लॉस होने के कारण उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है जिसके कारण उनका घर तक उनसे छिन जाता है। फ्रैंक के पिता एक बहुत बड़े बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं और साथ में उसे अपना ड्राइवर बना के ले जाते हैं ताकि इंप्रेशन अच्छा बने, लेकिन बैंक उन्हें लोन देने के लिए मना कर देता है। घर आकर फ्रैंक के पिता उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा एक बैंक अकाउंट खुलवाया है और उसमें $25 भी डाले हैं, इससे तुम जो चाहे वो खरीद लेना, और कहते हैं कि याद रखना अब तुम भी इस बैंक का एक हिस्सा हो। फिर दिखाया जाता है कि फ्रैंक को भी अब एक छोटे से स्कूल में जाना पड़ता है जहाँ पहले दिन ही बच्चे उसे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, लेकिन फ्रैंक भी बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वो क्लास में एक टीचर बन के जाता है और 1 हफ्ते तक डेली फ्रेंच की क्लास लेता है। जब इस बात का पता प्रिंसिपल को चलता है तो वो उसके पिता को बुलाते हैं, लेकिन उसके पिता उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि वे उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि फ्रैंक की माँ का उसके पिता के दोस्त जैक बांस के साथ अफेयर चल रहा है। जब फ्रैंक को इस बात का पता चलता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे पता है तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। तो फ्रैंक कुछ भी नहीं कहता। फिर जब एक दिन फ्रैंक स्कूल से घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता तलाक ले रहे हैं। जब वकील उसे कहता है कि उसे मॉम या डैड में से किसके साथ रहना है तो वो कुछ भी नहीं कहता और वहां से भाग जाता है। वो एक होटल में रहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी वो उन्हें चेक दे देता है। जब उसके 2 चेक बाउंस हो जाते हैं तो होटल का मैनेजर उसे वहां से धक्के मार के निकाल देता है। फ्रैंक वहां होटल में एक पायलट को देखता है। उसके आसपास बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उससे ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि अब उसे पायलट ही बनना है। वो पैन एम एयरलाइंस के एक ऑफिस में जाता है और कहता है कि मैं स्कूल मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ के सीनियर का अपॉइंटमेंट ले लेता है। वो उससे कहता है कि मैं पायलट बनने की पूरी डिटेल्स लेना चाहता हूँ ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि पायलट कैसे बना जाता है, और ये कहकर वो उससे सारी डिटेल्स ले लेता है। साथ में वो पायलट की ड्रेस भी बनवा लेता है, ये कहकर कि उसने अपनी पुरानी ड्रेस धोने के लिए दी थी लेकिन होटल वालों ने उसे खो दिया। फिर वो पैन एम एयरलाइंस के नाम से नकली चेक्स बनवाता है और उन्हें अलग अलग बैंक से कैश करवाता है। फिर उसे ये पता चलता है कि ये चेक्स एयरपोर्ट पर भी कैश हो जाते हैं, तो वो एयरपोर्ट पर जाता है। वो वहाँ पर पायलट की ड्रेस में जाता है तो काउंटर पर एक लड़की उसे कहती है कि क्या आप वही मायामी जाने वाले पायलट हैं? तो वो भी कह देता कि हाँ। फिर वो उस फ्लाइट में पायलट के केबिन में बैठकर मायामी जाता है। वहाँ एक पायलट उससे पूछता है कि तुम कौन सा औजार चलाते हो? तो वो कहता है 707। असल में ये एक पायलट्स की कोड लैंग्वेज होती है जिसमें एयरप्लेन्स को औजार कहा जाता है। इसका पता उसे तब चला जब वो उस सीनियर का इंटरव्यू ले रहा था। फिर वो बहुत सारी उड़ानें मुफ्त में पायलट के तौर पर भरता है। वो नकली चेक्स को चलाने के लिए चेक पर से बैंक का कोड चेंज करके दूसरे स्टेट का कोड बना देता था, जिससे चेक जब उस स्टेट की ब्रांच में पहुंचता तभी उसके वेरिफिकेशन होती थी, लेकिन पैसे तो बैंक को उसी स्टेट में देने पड़ते थे जहां चेक को जमा किया जाता था। इस वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस में 2 हफ्ते लगते थे और जब तक बैंक को ये पता चलता कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है तब तक फ्रैंक कहीं का कहीं निकल जाता।
फिर दिखाया जाता है कि फ्रैंक अपने डैड को एक कैडिलैक कार गिफ्ट करना चाहता है, लेकिन उसके डैड उसे मना कर देते हैं, क्योंकि अगर इनकम टैक्स वालों ने उसे महंगी गाड़ी चलाते देख लिया तो वे उसे उससे छीन लेंगे, क्योंकि उन पर अभी भी बहुत सारा कर्जा है। उसके बाद दिखाते हैं कि फ्रैंक का केस अब FBI तक पहुंच गया है और इस केस को हैंडल कर रहा है कार्ल। कार्ल एक होटल में जाता है जहां पर फ्रैंक ठहरा हुआ है। उस समय तक कार्ल ने उसे नहीं देखा हुआ था। जब कार्ल उसके रूम में पहुंचता है तो फ्रैंक पूरा कॉन्फिडेंटली वहां पर खड़ा होता है। वो कार्ल से कहता है कि मैं सीक्रेट सर्विसेज से हूँ और फ्रैंक मेरे आने से पहले यहाँ से भाग गया। फिर कार्ल उससे उसका ID कार्ड मांगता है तो फ्रैंक उसे अपना वॉलेट दे देता है। फ्रैंक इतना कॉन्फिडेंट होता है कि कार्ल उसका वॉलेट खोलकर देखता ही नहीं। फिर फ्रैंक कार्ल से कहता है कि मैं भी तुम्हारी ID चेक करना चाहता हूँ। फिर वो उसकी ID को चेक करता है और उससे कहता है कि मैं ये टाइपराइटर नीचे रख के आता हूँ जिससे वो नकली चेक्स बनाता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि होटल का कोई भी नौकर सफाई करते वक्त उसे यहाँ से उठा के ले जाए। तो जब फ्रैंक वहां से जाने लगता है तो कार्ल उसे कहता है कि तुम्हारा वॉलेट रह गया। तो फ्रैंक उसे कहता है कि तुम अभी से यहीं रखो, मैं ये सब नीचे रख के आता हूँ। उसके जाने के बाद जब कार्ल उसका वॉलेट चेक करता है तो उसे उसमें सिर्फ टिकट्स मिलती हैं। वो खिड़की से नीचे देखता है तो फ्रैंक उन टाइपराइटर और नकली चेक्स को लेकर अपनी गाड़ी में वहां से भाग जाता है। फिर कार्ल्स को यह पता चलता है कि फ्रैंक नाबालिग है, इसलिए कहीं पर भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो वो न्यूयॉर्क शहर के उन सभी बच्चों के नाम चेक करता है जो अपने घर से भागे हैं। ऐसा करके वो फ्रैंक के मोम के घर पहुंचते हैं तो वहां उसकी मोम उसे कहती है कि फ्रैंक सिर्फ 17 साल का एक बच्चा है, मुझे बताओ उसने कितने का फ्रॉड किया है। जब वो अपने पर्स में से पैसे निकाल रही होती है तो कार्ल कहता है 15 करोड़ और वहां से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि फ्रैंक अभी जॉर्जिया एटलांटा में है और वहाँ वो एक पार्टी देता है। वहाँ उसके दोस्त लेंस को चोट लग जाती है, इसलिए उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ फ्रैंक की एक नर्स से मुलाकात होती है जिसका नाम है ब्रेंडा और वो उसे पसंद आ जाती है। फिर फ्रैंक डिसाइड करता है कि अब वो डॉक्टर बनेगा। वो होवर्ड मेडिकल स्कूल की एक नकली डिग्री बनाता है जिसकी मदद से उसे उस हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। कुछ टाइम बाद वो और ब्रेंडा दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। वो ब्रेंडा से कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करूंगा। वहां जाकर उसे पता चलता है कि ब्रेंडा के डैड एक लॉयर हैं। वो उनसे कहता है कि डॉक्टर बनने से पहले उसने 1 साल तक लॉ की प्रैक्टिस की थी और अब वो उसे दोबारा करना चाहता है। तो ब्रेंडा के डैड को उसकी बातों पर शक हो जाता है कि एक ही बंदा लॉयर और डॉक्टर दोनों कैसे हो सकता है। तो फ्रैंक उसे अपनी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैं ना तो एक डॉक्टर हूँ और ना ही एक लॉयर, मैं बस एक आम लड़का हूँ जो आपकी बेटी से प्यार करता है। तो ब्रेंडा के डैड उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे लॉ सिखाते हैं। उसके बाद अब वो एक लॉयर है और उस स्टेट के अटॉर्नी जनरल का सहायक भी। फिर दिखाते हैं कि कार्ल फ्रैंक के डैड के घर जाता है तो फ्रैंक के डैड उसे कुछ भी नहीं बताते। वहां पर फ्रैंक का एक लेटर पड़ा होता है जिसमें उसका एड्रेस होता है, तो कार्ल उसे नोट डाउन कर लेता है। फिर कार्ल जब उस एड्रेस पर पहुंचता है तो उसे वहां पर कोई नहीं मिलता क्योंकि फ्रैंक अभी वहां से जा चुका है। फिर फ्रैंक कार्ल को क्रिसमस पर कॉल करता है और कहता है कि मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब शादी कर रहा हूँ। तो कार्ल उससे कहता है कि तुम अब नहीं बच सकते क्योंकि तुम अभी तक 50 करोड़ का घोटाला कर चुके हो। फिर फ्रैंक की शादी के दिन कार्ल वहां पर जाता है और फ्रैंक को इस बात का पता चल जाता है तो वो ब्रेंडा को एक कमरे में ले जाता है और उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है और वहां से भाग जाता है। जाते वक्त वो ब्रेंडा को कहता है कि ठीक 2 दिन बाद तुम मुझे मायामी एयरपोर्ट पर मिलना, यहाँ से हम भाग जाएंगे। 2 दिन बाद फ्रैंक जब मायामी एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे FBI एजेंट होते हैं, तो वो ब्रेंडा के पास नहीं जाता और वहां से चला जाता है। कार्ल पूरे एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी टाइट करवा देता है क्योंकि देश से भागने के लिए फ्रैंक को इसी एयरपोर्ट से आना होगा। फिर दिखाया जाता है कि फ्रैंक एक कॉलेज में पायलट की ड्रेस में जाता है और कहता है कि मैं पैन एयरबेस से आया हूँ और मैं इस कॉलेज से 8 लड़कियों को चुनूंगा जो भविष्य में एयर होस्टेस बनेंगी। फिर वो पायलट बन के कार्ल को वहां से धोखा देकर निकल जाता है और सीधा फ्रांस जाता है। वहां जाकर वो नकली चेक्स को प्रिंट करने लग जाता है। जब कार्ल को ये पता चलता है कि अब वो चेक्स को प्रिंट करने लगा है तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। उसे पता चलता है कि ऐसी मशीनें सिर्फ कुछ ही देशों में हैं और उन देशों में से एक देश है फ्रांस। जब कार्ल फ्रैंक की मॉम से मिला था तो उसने बताया था कि मैं फ्रैंक के डैड से फ्रांस के गांव में मिली थी। तो कार्ल को यकीन हो जाता है कि फ्रैंक भी वहीं होगा। जब कार्ल वहां जाता है तो उसे फ्रैंक वहीं पर मिलता है। फ्रैंक वहां से भागने की कोशिश करता है तो कार्ल उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागे तो फ्रांस की पुलिस तुम्हें मार देगी। तो वो कार्ल की बात मानकर हथकड़ी पहन लेता है। बाहर आते ही फ्रांस की पुलिस उसे पकड़ लेती है।
उसके बाद सारी कहानी को फ्लैशबैक से प्रेजेंट में लाते हैं, जहां कार्ल ने उसे फ्रांस की जेल से छुड़वा लिया है और अब वो उसे अमेरिका वापस ले जा रहा है। प्लेन में कार्ल फ्रैंक को बताता है कि उसके पिता की ट्रेन से गिरने के कारण मौत हो गई है, तो फ्रैंक रोने लगता है। वो उल्टी का बहाना लेके टॉयलेट में जाता है और जब प्लेन लैंड होने वाला था तभी वो टॉयलेट सीट के नट बोल्ट खोलकर प्लेन से नीचे कूद जाता है और एक बार फिर से वो कार्ल के हाथों से बचकर भाग जाता है। वहां से वो सीधे अपने मोम के घर जाता है। वहां वो देखता है कि उसकी मोम अब उसके डैड के दोस्त जैक बार्न्स की पत्नी है और अब उनकी एक बेटी भी है, तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी पीछे से कार्ल आता है तो वो खुद ही कार्ल की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उसके बाद उसे 12 साल की जेल हो जाती है। एक बार कार्ल उससे जेल में मिलने जाता है। उस समय कार्ल एक बैंक चेक फ्रॉड के केस पर काम कर रहा होता है। फिर फ्रैंक उसे चेक दिखाने को कहता है तो वो उस चेक को देखकर कार्ल को उस केस की सारी डिटेल्स बता देता है। इससे कार्ल इम्प्रेस हो जाता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम FBI के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करोगे, इससे तुम्हारी बाकी की सजा भी माफ हो जाएगी। फिर फ्रैंक FBI का एजेंट बन जाता है, लेकिन उसका वहां पर मन नहीं लगता। एक बार वो पायलट की ड्रेस में ही वहां से भागने की कोशिश करता है तो कार्ल उसे देख लेता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम यूरोप गए तो वे तुम्हें मार देंगे और अगर यहाँ पकड़े गए तो तुम्हें अटलांटा की जेल में 50 सालों के लिए डाल दिया जाएगा। कार्ल उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम 2 दिन में ही वापस आ जाओगे। और सच में फ्रैंक 2 दिन बाद वापस आ जाता है और ऑफिस का काम करने लग जाता है। अब कार्ल फ्रैंक से एक सवाल पूछता है, वही सवाल जो वो बहुत समय से कार्ल से पूछना चाहता था। ये सवाल होता है कि उसने लुसियाना का एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास किया, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लॉ का एग्जाम होता है। तो फिल्म के लास्ट में फ्रैंक उसे बताता है कि मैंने इसके लिए 2 हफ्ते तक पढ़ाई करी थी और इसी के साथ फिल्म का दी एंड हो जाता है। लास्ट में दिखाया जाता है कि फ्रैंक की शादी को अब 26 साल पूरे हो चुके हैं और वो और कार्ल अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इसी बीच फ्रैंक ने बड़े बड़े बैंक्स के लिए दुनिया के सबसे सेफ चेक्स भी बनाए हैं। दोस्तों, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। क्या आपको इसके बारे में पता था? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही बेस्ट मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।